स्वामी जी देखिए, अभी हर कोई गर्मी से बेहाल है, फलों और सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, लोग पीने के लिए पानी की जो किल्लत है उसको भी झेल रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें हमने लगातार देखी, इन सब का असर जो है शरीर पर भी अलग अलग तरीके से पड़ रहा है। पेट की परेशानी बढ़ी है स्वामी जी, और अब मौसम पर तो अपना देखिए कंट्रोल है नहीं, कंट्रोल सिर्फ अपने आप पर है, शरीर पर है कि अपना पाचन को जो है वो परफेक्ट बना लिया जाए। तो स्वामी जी यौगिक जॉगिंग और स्ट्रेचिंग के साथ साथ ये सेशन करवाते हुए जरा ये समझाइए। पाचन को परफेक्ट बनाने के लिए आप 5 अभ्यासों से शुरुआत कर रहे हैं। सुबह उठ करके गर्म पानी पिए और हमारा उठ करके 30 सेकंड के अंदर पेट साफ हो जाता है। विदिन 30 सेकंड्स उठ करके और बस ऐसे 2-4 बार ताड़ासन किया, गर्म पानी पी लेते हैं, तुरंत उठते ही मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर धो करके सुबह उठ करके धरती माता को, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके, उस खुदा अल्लाह अलमाइटी बोल को फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करते हैं। और जैसे ही कटचक्रासन करते हैं वैसे ही ऐसा ज़बरदस्त प्रेशर आता है, कोई ज़रूरत ही नहीं कुछ सोचने की। नहीं तो शौच के बारे में बहुत सोचते रहते हैं और शौच है कि आता ही नहीं। ये ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, ये कटचक्रासन ऐसे अभ्यास है, इससे पेट एकदम साफ हो जाता है। फिर जिनका पेट गड़बड़ रहता है ना, देखो ये हॉट एंड कोल्ड प्रेस चल रहा है इधर, ये मिट्टी पट्टी और ये ठंडे गर्म की सिकाई, ये बड़ी ज़बरदस्त है। इससे तो जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, IBS ये तक ठीक हो जाते हैं, पायल्स, फिशर, फिस्टुला। तो देखो 3 अभ्यास तो ये खड़े हो करके, 2 अभ्यास बैठ करके, देखो ऐसे, एक ऐसे बैठ के, इसको उकड़ू बैठना बोलते हैं, उत्कटासन बोलते हैं। दाहिने पैर को बाएं पैर के पास लेके आए, बाएं को ऊपर नीचे की ओर दबा दिया और यूं देखा, यूं ऐसे और ऐसे। आप बैठे बैठे प्राणायाम कर लो अम्मा, हाँ ऐसे आप अनुलोम विलोम करो। अब देखो ऊपर वाले पैर को नीचे दबाया, नीचे वाले को ऐसे नीचे, एक घुटना पंजे के पास, ऊपर वाला घुटना नीचे की ओर। इसका नाम है उदराकर्षासन। क्या नाम है? उदराकर्षासन। थोड़ा बड़ा सा नाम है, शंखासन भी बोल देते हैं, ऐसे। और एक है उल्टा लेट करके ऐसे, ये उल्टा लेट के पैरों में पीछे फासला, तिर्यक भुजंगासन। जो इन आसनों को कर लेंगे उनको फिर कब्ज की समस्या नहीं रहेगी। लो ऐसे, वैसे मैंने देखा कंधे के ऊपर से ऊपर अपोजिट साइड के पैर की अड़ी को देखते हैं। ये 5 आसन कब्ज के लिए रामबाण है, परम औषधि है। कब्ज के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर को देखना। फिर किसी किसी का तो मैंने देखा पवन मुक्तासन करने से भी पेट साफ हो जाता है, ऐसे, इसमें प्रेशर अच्छा आता है। और एक है मंडूकासन। तो ये आज पहले कब्ज के लिए अभ्यास बता दिए, बाकी तो बड़ी बड़ी बीमारी बहुत सारी यहाँ पर ठीक करके बैठे हुए मेरे साथ। यहाँ बहुत से भाई बहन हैं आज, जिन्होंने, किसी ने कॉन्स्टिपेशन, किसी ने कोलाइटिस, किसी ने अपने आँख, नाक, कान, गले को, थायराइड को और तमाम तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों को, पैरालिसिस ऐसे रोगों को परास्त किया है। और स्वामी जी ये तो आपको पता चल जाता है कि इन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक किया है। भी न कर पाए मंडूकासन योग, लेकिन रोजाना हजारों लाखों लोग इंडिया टीवी देख करके भी, आपसे बहुत कुछ सीख कर भी अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं और ख़ुद को सेहतमंद बना रहे हैं। ये भी कमाल है, और इस कमाल में हम आपके भागीदार हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। स्वामी जी देखिए, पेट ठीक ना हो तो शरीर में 100 बीमारियां घर करने लगती हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग जो पाचन का ख्याल नहीं रख पाते। अब कब्ज़ की परेशानी को ले लीजिए, जिसकी गिरफ्त में हर दूसरा आदमी आ ही जाता है, चाहे अनचाहे, और इससे फिर एसिडिटी बढ़ती है, गैस, कई बार स्ट्रोक और हार्ट अटैक की वजह भी बन जाती है। तो स्वामी जी इस तरह के हालात ना बन जाए तो योगाभ्यास के साथ साथ कब्ज़ से कैसे खुद को बचाया जाए, और क्या क्या इंडिकेशन है इसके कि कब्ज़ की गिरफ्त में कोई जा रहा है? सुबह उठ करके तेजी से चलो, और यदि किसी को चलने के लिए ऐसे
मिट्टी का मैदान मिल जाए, मिट्टी पर चलना चाहिए और हरे घास पर चलना चाहिए। अब इस छोटे बाबू के तो चलेगा मिट्टी पे, जाओ अपने बापू के साथ जा के आओ, दोनों बाबू बेटे जाओ। अब मिट्टी पर ये बच्चे तो कभी चले ही नहीं होंगे क्योंकि इनको मिट्टी नसीब ही नहीं हुई होगी। ये बच्चा ऐसे चल रहा है जैसे गाय के पीछे बाछड़ू दौड़ रहा है। तो ये ऐसे अब ये मिट्टी, ये बच्चों को, शहरों के बच्चों को तो मिट्टी पे चलना ही अजीब सा लगता है। क्या मुलायम मुलायम गदम गदम लग रही है जैसे फोम पर चल रहे हो हैं? अब ये मिट्टी पर चलना, यही इससे पेट अच्छा हो जाता है। घास पर चलना, देखो इधर ये जो घास है ना, इस घास के ऊपर भी चलो। हाँ, एक की इच्छा हो रही है, बस ज़्यादा मत चलो। उधर भिंडी बो रखी है इसके भिंडी की तरकारी बन जाएगी। घास पर चलना, मिट्टी पर चलना, ऐसे ही चलो, ऐसे ही चलो। हाँ तो देखो ये ऐसे ऐसे दौड़ लगाओ, एक ये और एक ये दो अभ्यास तो बड़े गजब के हैं। ये दो अभ्यास करने से मैं तो सुबह उठ करके तेज़ी से थोड़ा, कभी खाने पीने का टाइम बेटाइम हो गया, कभी अव्यवस्था हो गई, तो सुबह उठ के पानी पी के थोड़ा तेज़ी से चल लेते हैं, पेट बढ़िया साफ हो जाता है। सुबह सूर्य नमस्कार कर लो, ये तो रोज़ का एक अपने नित्यचर्या का, दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। प्राणायाम आसन और फिर ज़्यादा ही कब्ज रहता है ना तो त्रिफला ले लो, और ज़्यादा कब्ज रहता है तो शुद्धि चूर्ण ले लो, थोड़ा थोड़ा रहता है तो फिर अभयारिष्ट ले लो। ये अमलतास, जिसके पेड़ के नीचे हम कल बैठे थे, उसकी फलियाँ हैं। अमलतास सुबह भिगो दो पानी में, मिट्टी की कुरड़ी में भिगो दो, बेस्ट है। रात को इसका पानी पी लो, सुबह बढ़िया पेट साफ। या आंवला एलोवेरा मेरे सामने रखा हुआ है ना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। रात को पी लो, सुबह बढ़िया पेट साफ। अथवा सुबह उठते ही तेज़ गर्म पानी में पी लो, लगभग 10-15 मिनट में पेट बढ़िया साफ हो जाता है, कोई मरोड़ा नहीं होता। ये जो कब्ज के लिए लैक्सेटिव्स जितने भी लेते हैं, एलोपैथी की, सिंथेटिक अथवा आयुर्वेद में जो सनाई पत्ती, नमक ठोक ठोक करके जो चूर्ण बनाते हैं पेट साफ करने के लिए, जितने भी चूर्ण हैं उनमें सब में ज़्यादातर में जितने भी कब्ज के चूर्ण हैं उसमें ठोक करके सनाई पत्ती होता है, सोना माखी बोलते हैं गुजरात में। ये बड़ा खतरनाक होता है कि ये, और रोज़ लोग पेट साफ करने के चूर्ण खाते मुट्ठा भर भर के, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे ऐसे ये सूर्य नमस्कार कितनी बार कर लेना है?